अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी और यमी सी रेसिपी जिसको कहते हैं लबे शीरी, यानी कि ऐसी रेसिपी जिसको खाने से आपके लबों पे मिठास आ जाए, यानी कि शीरी आ जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक भी करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ कप मिल्क और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे मैंने 2 किलो दूध के साथ जो है 30 ग्राम कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया है। ये तकरीबन 9 चम्मच बनता है और आप चाहें तो किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और कस्टर्ड पाउडर मिक्स करने के लिए जो आपने दूध लेना है वो आपने ठंडा यूज़ करना है, गर्म यूज़ नहीं करना है। तो ये दूध में मैं अच्छी तरह जो है वो कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करेंगे तो ईज़िली जो है ये मिक्स हो जाएगा। कस्टर्ड पाउडर आप पहले ही मिक्स करके इसको रख लें। तो ये देखिए मैंने जो कस्टर्ड पाउडर है अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। बिल्कुल भी आपको इसके अंदर पाउडर जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। हाफ़ कप दूध में ये तकरीबन 9 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला है और अच्छी तरीके से जो है मिक्स हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने ली है 1.5 कप सवैयाँ। इस तरह की कलरफुल सवैयाँ आपने लेनी है और ये आपको मार्केट में जो है वो इजीली मिल जाएंगी। आपने इस तरह की 1.5 कप सवैयाँ लेनी है और सिंपली आपने जैसे इसको पानी में बॉईल करना है। बॉईल करने से इनकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ मैंने लिया है 2 किलो दूध। पहले इसको हम अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। फुल फैट मिल्क लेना है आपने, इसमें से जो मलाई है वो बिल्कुल भी नहीं उतारनी और पानी जो है वो भी आपने इसमें ऐड नहीं करना। जितना आपका खालिस दूध होगा उतना ज़्यादा जो है ये अच्छा बनता है। तो कस्टर्ड मिक्स करने के लिए जो मिल्क निकाला था वो भी मैंने इसी के अंदर से निकाला है, यानी 2 किलो दूध जो मैंने लिया था उसी के अंदर से ही मैंने दूध लेके जो है कस्टर्ड पाउडर को मिक्स किया है। तो दूध अच्छी तरह गर्म हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड का मिक्सचर जो हमने ऑलरेडी रेडी किया हुआ था। अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स कर लेंगे और दूध में जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। एक साथ आप ऐड ना करें और एक तो इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करें और दूसरा जो है वो साथ साथ चमचा जो है हिलाते रहें ताकि इसकी गुठलियाँ जो है वो ना बने, क्योंकि जो ही आप कस्टर्ड दूध में ऐड करते हैं और इसको चमचे की मदद से अगर ना हिलाएं तो ये जमना स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा ऐड करें और साथ साथ जो है चमचा भी हिलाते रहें। फ्लेम जो है वो यहाँ पे अभी लो ही रखें आप। जो ही आप अपना सारा कस्टर्ड जो है इसमें मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, तो तब आप लो टू मीडियम फ्लेम इसकी कर दें। ये देखिए मैंने कस्टर्ड सारा इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 कप चीनी। यहाँ मैंने 2 किलो दूध लिया था और उसके साथ मैंने जो है 1 कप चीनी यूज़ की है। अगर आप दूध की क्वान्टिटी हाफ़ करते हैं तो इसी तरह आप चीनी की क्वान्टिटी जो है वो भी हाफ़ कर सकते हैं। तो जो ही ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और उसकी कंसिस्टेंसी जो है कुछ इस तरह से हो जाएगी, यानी ये इतना थिक हो जाएगा, तो तब हम इसमें जो है वो सवैयाँ ऐड करेंगे। तो तकरीबन मुझे 5 मिनट लगे हैं इसको इतना थिक करने के लिए और अब मैं इसमें ऐड करूँगी सवैयाँ। तो ये देखिए मैंने इसको जो है वो पहले ही बॉईल कर लिया है। तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट पहले बॉईल किया था, तो इस वजह से थोड़ी सी चिपक चुकी हैं आपस में। लेकिन कोई बात नहीं, जो ही हम सवैयों को जो है गरम गरम कस्टर्ड के अंदर डालेंगे तो ये फ़ौरन से सेपरेट हो जाएंगी। या फिर आप इसको जब चमचा हिलाते रहेंगे तो ये आसानी से जो है वो सेपरेट हो जाती हैं। तो ये देखें मैंने 2 कप सवैयाँ डाली हैं। 1.5 कप सवैयाँ थी और बॉयल करने के बाद जो है ये 2 कप हो गई हैं, क्योंकि ये साइज़ में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ये देखें 10 मिनट मुझे टोटल लगे हैं इसको पकाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखें अच्छे तरीके से थिक भी हो चुका है और सवैयाँ जो हैं वो भी मेरी अच्छी तरीके से सेपरेट हो चुकी हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी और थिकनेस आप चेक कर लें, आपने भी इतनी ही रखनी है और फ्लेम आप ऑफ कर देंगे। तो ये देखें जो ही आपका जो मिक्सचर है यानी कि जो आपने लबे शीरी रेडी की है वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर की तरफ आएगी, तो तब हम इसमें कोई और चीज़ ऐड करेंगे। गरम गरम के अंदर आपने कोई चीज़ जो है वो ऐड नहीं करनी है सिवाय चीनी के। तो पहले इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो इसके ऊपर जो मलाई की तह बन जाती है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स हो जाए और अगर कोई सवैयाँ जो है आपस में जुड़ चुकी थी तो वो भी सेपरेट हो जाए। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1/2 कप जो है वो क्रीम का। लेकिन
अगर आपके पास क्रीम वो जो है वो अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह जो है वो मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हाफ़ कप ही आपने मलाई लेनी है यहाँ भी, और मलाई जो है वो भी वैसा ही टेक्सचर और कलर देगी जैसे कि क्रीम देती है। ये ऑप्शनल है, यानी अगर आप क्रीम की जगह मलाई यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही स्मूथनेस देती है और बहुत मज़े का टेक्सचर देती है, और टेस्ट भी जो है इससे बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपने इसको ऐसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो ये देखें इतनी इसकी जो लुक है वो बहुत अच्छी लगती है इसके साथ। एक तो सेवइयाँ कलरफुल हैं, दूसरा ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड है, तो ये बहुत मज़े का लगता है। तो साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी मिक्स फ्रूट्स। ये मैंने पैकिंग में खरीदे हैं, लेकिन अगर आप इसकी जगह जो है किसी भी मौसमी फ्रूट का जो है वो यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं आप। और साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी जो है हाफ़ कप जेलीज़ के। कलरफुल जेलीज़ यहाँ पे मैंने ली हैं क्योंकि ये जितना कलरफुल बनेगा इसकी लुक और प्रेजेंटेशन जो है वो उतनी अच्छी आएगी। तो 1/4 कप इसके अंदर मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट्स का। ड्राई फ्रूट्स भी जो है इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट और लुक देते हैं। तो अब हम इसको करेंगे हल्के हाथों से मिक्स। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी जो है वो अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। इसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी आ रही है और खुशबू जो है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो इस वक्त खाने को दिल करता है, लेकिन अभी अभी ये गर्म है तो हमने इसको ठंडा करके खाना है। जितना ठंडा होगा इसका टेस्ट जो है वो उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अभी ये इतना ज़्यादा थिक नहीं है, लेकिन जब ये ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा, इसलिए आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक जो है वो नहीं बनाना है। तो अब हम इसको ठंडा करेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो यहाँ हमारा जो लबे शीरी है वो अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है और अब हम इसको करेंगे प्रेजेंट। तो सबसे पहले मैं ग्लास में डालूँगी केक। यहाँ मैंने कप केक का यूज़ किया है क्योंकि ग्लास में जो है इसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी आती है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी अपना लबे शीरी का जो मिक्सचर है वो, और दोबारा इसके ऊपर मैं जेलीज़ और फ्रूट्स जो है वो स्प्रिंकल करूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर एप्पल यूज़ कर सकते हैं, बनाना यूज़ कर सकते हैं, या ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जो मौसमी फ्रूट जो है वो अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्ट्रॉबेरी जो है वो ज़्यादा अच्छा लुक देती हैं और टेस्ट भी जो है देती हैं, लेकिन इस मौसम में जो है वो स्ट्रॉबेरी नहीं थी तो मैंने नहीं डाली इसके अंदर। तो दोबारा हमने इसके अंदर डाली है लबेशीरी, और अब दोबारा जेलीज़ हम डालेंगे ताकि इसकी जो लुक और प्रेजेंटेशन है थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। तो ये देखें इस तरह आपने इसको रेडी करना है। और अब हम स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल करने के बाद जो है मैंने जाम शीरी से इसके ऊपर जो है इस तरह से सर्कल बनाया है। आप चाहें तो आप जाम शीरी की जगह क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट टच देंगे हम इसका चेरी के साथ। तो ये लीजिए हमारी मज़ेदार सी लबे शीरी जो है वो रेडी हो चुकी है। होप सो आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आप ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।